एपिसोड 19। तुम ये रोल छोड़ दो। ग्रे कलर सनग्लास और नेहरू कोट पहने करीब 60-65 साल का एक बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठा था। वो भीड़ को हाथ दिखाते हुए ऑडी कार से बाहर निकला। वो आते ही रागिनी के पास गया। रागिनी के साथ डायरेक्टर राकेश और फिल्म प्रोड्यूसर सुरेश मौजूद थे। मिस्टर सिन्हा का ओपनिंग सेरेमनी में आना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है, डायरेक्टर ने कहा। आइए सर, यहाँ बैठिए। फिल्म प्रोड्यूसर सुरेश ने अपनी सीट उन्हें दे दी ताकि वो रागिनी के साथ बैठ सके। मिस्टर सिन्हा ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं प्रोड्यूसर सुरेश, मेरी बेटी आपके गाइडेंस में है। अरे सर, आपकी बेटी पहले से ही बहुत जिम्मेदार है, उसको मेरी गाइडेंस की क्या ज़रूरत। प्रोड्यूसर ने मस्का मारते हुए कहा, मेरा बच्चा काम में पूरे दिन बिजी रहता है, कभी कभी तो इसको देखे हफ्ते हो जाते हैं। अजय सिन्हा ने रागिनी को देखते हुए कहा। ये सुनकर रागिनी भी दुखी हो गई। रागिनी, आप इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, इस बात पर आपको तो खुश होना चाहिए। पर रागिनी, ये तो गलत बात है। चाहे आप कितनी भी बिजी क्यों ना हो, आपको अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। राकेश ने रागिनी से कहा। सॉरी डैड, मैं कल रात ही डिनर के लिए घर आ जाऊंगी। रागिनी ने अपने डैडी को गले लगाया। लगता है अब मुझे डायरेक्टर से ही बात करनी पड़ेगी ताकि तुम मुझसे मिलने घर आओ, सिन्हा जी ने कहा। मिस्टर सिन्हा को देखकर माही ने पहले से ही अपने दिल को मजबूत किया और खुद को टूटने नहीं दिया। पर दोनों को साथ देखकर माही कहीं भाग जाना चाहती थी। उसने खुद को संभाला और नॉर्मल बिहेव करने लगी। वो राइटर के साथ बात करने लगी। वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसने मिस्टर सिन्हा को देखा ही नहीं। पर अजय सिन्हा माही को ही देखे जा रहे थे। उनकी नज़र माही के लिए खंजर का काम कर रही थी। उसका वहाँ दम घुटने लगा। वो अपने मन को भटकाने के लिए हॉल के सबसे कोने वाली खिड़की के पास चली गई। उसने अपने बैग से सिगरेट और एक लाइटर निकाला। वो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने 2 महीने से सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया था, पर आज बहुत दिन बाद फिर उसे स्मोकिंग करने की तलब होने लगी। उसे बूट्स की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा अजय सिन्हा उसके पास आ रहे हैं। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? उसने मिस्टर सिन्हा को देखकर कहा। माही को इस तरह सिगरेट पीते देखकर अजय सिन्हा बहुत गुस्सा हो गए। वो एक फेक स्माइल देकर बोली, हेलो मिस्टर सिन्हा, डिनर हॉल में आप मुझे ऐसे घूर रहे थे। क्या आप डरते नहीं कि दूसरे लोग गलत समझेंगे? सबके लिए माही एक खूबसूरत और छोटी हस्ती थी। उनके रिश्ते के बारे में गलत चीज़ें लिखना और बातें करना बहुत आसान था। तुम्हें क्या लगता है? अजय सिन्हा गुस्से से बोले। उसने कहा, कुछ नहीं। अजय सिन्हा ने उसे अपने से दूर झटक दिया। इससे पहले कि वो गिरती, एक हाथ से उसने खुद को संभाला। अजय सिन्हा धमकाते हुए बोले, इस रोल को अभी छोड़ दो। तुम्हारा ऐसा रोल करना मेरे लिए शर्म की बात होगी। माही ने कहा, मुझे ये रोल अपनी मेहनत से मिला है, इसमें शर्मिंदगी कैसी? तुम हमेशा से वही करना चाहती थी जो रागिनी ने किया है। तुम हमेशा उसको कॉपी करती हो। तुम इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लायक नहीं हो, समझी तुम? चुपचाप ये रोल छोड़ दो। अजय सिन्हा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। तुम्हारा ये सब करना कितना इंसल्टिंग है तुम जानती भी हो। तुम्हारी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं तुम्हें जो समझा था तुम उससे बिल्कुल ही अलग निकली। तुम्हें पहचानने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अच्छा यही होगा कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, खासकर रागिनी की जिंदगी से। उनका बोला गया एक एक शब्द माही के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। उस रात वो अजनबी और उसका मरा हुआ बच्चा, ये उसकी कमजोरी थी जिस वजह से वो मिस्टर सिन्हा को कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उस साल सिन्हा फैमिली ने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए माही को अपने परिवार से बेदखल कर दिया था। उन लोगों ने माही की कोई बात नहीं सुनी और उसको दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। मैं एक पिता की हैसियत से कह रहा हूँ, लेकिन अगर मना करोगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मिस्टर सिन्हा आवाज में सख्ती लाते हुए बोले। ओह, तो सच में अभी भी हमारे बीच एक बाप बेटी का रिश्ता है। मुझे तो लगा जब आपने मुझे घर से निकाल दिया उसी दिन आपने मुझे अपने दिल से भी निकाल दिया होगा। माही ने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी, क्या चल रहा है? रागिनी वहां आ गई। उन्होंने रागिनी को प्यार से कहा, आपके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपने डायरेक्टर से पूछो कि क्या वो बेहतर सेकंड फीमेल लीड ढूंढ सकते हैं। उनका मतलब था कि माही को रिप्लेस किया जाना चाहिए। रागिनी खुश थी, लेकिन उसने सैड एक्सप्रेशंस के साथ पूछा, पर क्यों डैडी? सेकंड फीमेल लीड का रोल पहले से ही माही को दे दिया गया है। उसके लिए छोटे रोल्स करना अच्छा है। वो इम्पोर्टेंट रोल निभाने के लिए नहीं बनी है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने इस फिल्म के लिए 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। पर डैडी, माही ने इस रोल को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, रागिनी ने कहा। रागिनी, माही का साइड लेना बंद करो। तुम्हें पहले भी मना किया था पर तुमने नहीं सुना। तुमने अभी भी रिपोर्टर्स के सामने उसका साइड लिया। क्या ये उस तारीफ के लायक है? मिस्टर सिन्हा ने कहा। लेकिन माही अभी भी आपकी बेटी है। रागिनी ने अपना ड्रामा कंटिन्यू रखा। चुप रहो। इस बात का कभी भी इजहार नहीं किया जाना चाहिए। तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मेरा माही के साथ कोई नाता नहीं है। अच्छा होगा तुम ये रोल छोड़ दो, मिस्टर सिन्हा ने जाते जाते माही से कहा। अजय सिन्हा के जाने के बाद रागिनी बिल्कुल बदल गई और माही को कहा, माही, अब मत कहना कि मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करती। तुम ये रोल छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। माही अपना दर्द छुपाने के लिए हंसने लगी। किसको पता था कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फेरने वाले उसके पापा होंगे, माही ने सोचा। उसने इतने लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया, खुद को इस किरदार के लिए बेहतर बनाया, पर अब इन सब का कोई फायदा नहीं। ओपनिंग सेरेमनी के खत्म होते होते रात के 11:30 बज गए थे। माही उस रात बहुत नशे में थी। माही किसी तरह खुद को संभाल रही थी, तभी वहां युवराज पहुंच गया। ओह, ये कितना हैंडसम है! मीडिया और फैंस की भीड़ से आवाज आई। ये रागिनी को लेने के लिए यहां आया होगा, नहीं? किसी ने भीड़ से ये बात कही। माही दीवार के सहारे खड़ी हो गई। तभी उसकी निगाहें रागिनी की तरफ आने वाले शख्स पर थम गईं। वो युवराज ही था, जो माही को उसके पास्ट की याद दिला रहा था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।